हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वो ईपीएफओ डिपार्टमेंट के जो ईपीएफओ कोड जो होते हैं उनको लेकर के हैं, जिसमें कर्मचारियों को ये बेसिक चीज़ों का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। यदि वह इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको शायद भविष्य में और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं अभी जो देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो कर्मचारी हमारे पास आते हैं या मिलते हैं हमसे, अपनी समस्या का जब लेकर हमारे सामने बैठते हैं तो हमारा मन बहुत दुखी होता है जब उनकी समस्याओं को सुनते हैं कि सर, हमने जहाँ पे काम किया है और आज हमारा ये काम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें आपको नौकरी करने से पहले या किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी होगी, जिससे आप आने वाली भविष्य में जो भी समस्या उनसे आप दूर रहेंगे और अपने पीएफ का विड्रॉल जो है और उससे बेनिफिट जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है जो आजकल कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है, वो यह है कि एक तो उनके पास काम के अवसर बहुत कम है कर्मचारियों के पास। यदि उनको काम मिलता है तो वो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन वगैरह कंपनियां हैं, या फिर अदर कंपनियां जो भी हैं, या जो कंपनियां ऐसी हैं जिसमें बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया हुआ है। बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को मीन्स यहाँ पे ऐसा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों में ऐसे होते हैं जो महाराष्ट्र, मुंबई के काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ आपके जो है बेंगलोर साइड के कॉन्ट्रैक्टर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर अपने एरिया में काम करने के लिए उसको ठेका मिला हुआ है। अब कर्मचारी उनके पास में काम करता है, काम करने के बाद में 6 महीने काम करता है, 1 साल काम करता है, 5 साल काम करता है, 2 साल काम करता है, जितना भी उसका पीरियड होता है वो काम करता है। उसके बाद में वह कर्मचारी जब अपने पीएफ को निकालने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करता है तो पता चलता है कि उस कॉन्ट्रैक्टर का जो ईपीएफ का कोड है वो बांद्रा का है। आपको जो भी अब आगे का जो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा वो बांद्रा से करना पड़ेगा, चाहे वो आपके बैंक के केवाईसी को लेकर के हो, चाहे वो आपके नेम करेक्शन को लेकर के हो, चाहे वो आपका विडो पेंशन के लिए हो, चाहे वो फॉर्म टेंडिंग, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होगा वो कंसर्ट ईपीएफओ के माध्यम से ही आपका कार्य पूरा होगा। अब कर्मचारी जब तक उस संस्थान में कार्य करता है तब तक तो कॉन्ट्रैक्टर जो है या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो भी है वो उसको फॉलोअप सही करता है। जैसे वो कर्मचारी वहाँ से नौकरी छोड़ देता है, ठेकेदार जो है वो उसका फॉलोअप करना बंद कर देता है, उनके फ़ोन उठाने बंद कर देता है, जिससे कर्मचारी अपने करेक्शन को लेकर के बेचारा रोता रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, कहता रहता है कि साहब हमारे जो हैं ये ठेकेदार हमारे फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़कर, जब भी आप किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के लिए जाएं तो आपका ये राइट है कि आप उससे पूछें कि सर जो आपका पीएफ का कोड है वो कहाँ का है। जैसे आप यूपी में कहीं भी कार्य करते हैं तो जो आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, जो भी आप जिस भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर के पास आप काम करना चाहते हैं, आप उनसे सुनिश्चित करें कि उनका कोड कहाँ का है। पता चले आपको कि उनका कोड मुंबई का है तो आप उस संस्थान में कार्य तब करें जब वो सब आपका रिकॉर्ड ओके करें, क्योंकि काम होने के बाद में फिर आप बांद्रा के चक्कर कौन लगाएगा वहाँ जाने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। कोऑपरेट नहीं करते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जबकि कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जिसमें वो बेचारा इतनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके उसको मालिक बनाने का अवसर देता है, और फिर उसके बाद में उस कर्मचारी को क्या मिलता है? दर बदर के धक्के। वो कहता है कि हमने आपका पीएफ जमा कर दिया है, हमने आपका सब कुछ जमा कर रखा है, आप हमसे बात ही मत करो। क्यों ना करे बेचारा कर्मचारी, कहाँ जाए, किसके पास जाके कहे? ईपीएफओ डिपार्टमेंट के पास इतनी ज़्यादा ग्रीवेंस बढ़ जाती है कि बेचारे ईपीएफओ वाले सोचते हैं कि यार हम सभी का करें, लेकिन वो मजबूर होते हैं क्योंकि कर्मचारी दस्तावेज पूरे करते नहीं हैं और ईपीएफओ डिपार्टमेंट का करेक्शन करता नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी संस्थान में आप कार्य करें, कहीं पर भी जाएँ, अपना पीएफ कोड नंबर ज़रूर जाँच कर लें। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1-2 उदाहरण देता हूँ जिसमें आपको ईपीएफओ कोड का पता चलेगा कि कहाँ का कोड है। अगर किसी ने आपको कोड नंबर दिया कि सर हमारा जो कोड है वो HR/GGN है, तो जो वो नंबर देता है उसको आप गूगल पे डालें और गूगल पे डाल के सर्च करें कि यह कोड कहाँ का है। उसमें आ जाएगा कि आपका यह गुड़गांव का है, आपका कर्नाटका का है, बेंगलोर का है, जहाँ का भी जो कोड देगा उससे आपको पता चल जाएगा। और ये कोड अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है तो आप उनसे यूएन नंबर जो लेते हो उसके साथ में अपनी मेंबर आईडी लीजिए। मेंबर आईडी में सबसे पहले उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कोड ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट रहे होंगे।
और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कर्मचारी जो हैं बेचारे समय पर इस जानकारी के कारण वो अपना सही डिसीजन ले सके कि उनको कहाँ पे काम करना है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करना है। जय हिंद, जय भारत।